Good afternoon, everyone. So, hope you all are listening to me. कैसा दिन है आपका आज? उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे होंगे। कोविड के टाइम पे बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ और बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसकी वजह से आज का ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है। चाहे ये कोविड का टाइम है, फियर ऑफ फेलियर है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ लॉसेस है, प्रैक्टिकलिटी में होने वाले जो लॉसेस हैं, अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स हैं, या फिर लॉस ऑफ रिलेशनशिप है। बहुत सारी मानसिक तौर की परेशानियां इस वक्त हम सभी लोगों के मन में चल रही हैं। कारण और हालात अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो इस सिचुएशन में जितना फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। तो अभी आज एक खबर हमें होशियारपुर में हमारे एक जवान बच्चे ने सुसाइड किया। ट्यूसडे मॉर्निंग आज खबर मिली हमें। पिछले वीक में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली। अपार्ट फ्रॉम जून में जितनी भी हमारी वेल नोन बॉलीवुड इंडस्ट्री की या टीवी आर्टिस्ट की हमने देखी सुसाइडल न्यूज़। छोटा शहर बड़ा शहर कोई मायने नहीं रखता, क्या परेशानी है ये मायने नहीं रखता, सिचुएशंस कैसी है ये मायने नहीं रखता। हमारा मीडिया हाउस, हमारी सरकार कोई भी मेंटल हेल्थ पे या इन कारणों पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं करना चाहता है। और तो और अखबार वाले मेंटल हेल्थ पे लिखे हुए आर्टिकल या खबर को भी छापना नहीं चाहते हैं, और बहुत सारी बेकार खबरों के लिए उनके पास जगह है। लेकिन हम तो बात करेंगे बिकॉज वी आर कंसर्न्ड यूथ के लिए, लोगों के जीवन के लिए, उनके मन की सेहत के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है, सबके लिए हालात एक जैसे ही हैं। हाँ, पर्सनली जो सिचुएशंस हैं उनके इम्पैक्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर कोई सुसाइड नहीं कर रहा, हर कोई स्ट्रेस का शिकार नहीं हो रहा। बहुत बड़ा एक लॉट जो इस वक्त इस कैओटिक सिचुएशन में पूरी तरह डेडिकेटेड है, जूझ रहा है, चाहे वो हमारे कोविड पेशेंट्स हैं, उनके केयर गिवर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, या डॉक्टर्स हैं, या फिर डेप्थ में आए हुए वो लोग हैं जिनके काम बंद हो गए हैं। बहुत सारा लॉट ऐसा है जो इसको बहुत पॉजिटिवली और बहुत हिम्मत से मैनेज कर रहा है। तो क्या वजह है कि कुछ लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग छोड़ देते हैं हिम्मत, कुछ लोग हौसला छोड़ देते हैं, कुछ लोग क्विट कर जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेंटल स्ट्रेंथ पे, जिसको हम कह सकते हैं कि मेंटल टफनेस। मैं ये नहीं कहूँगी कि चिंता नहीं करनी चाहिए या परेशानी नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। परेशानी होती है, स्ट्रेस होता है, चाहे वो आपकी स्टडीज़ को लेके है, रिजल्ट्स को लेके है, एग्ज़ाम्स को लेके है, आपके फेलियर इन रिलेशनशिप को लेके है, आपको किसी ने डिच किया, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरा, आपके घर में पैसे की कमी है, आपके घर में सुविधाओं की कमी है, आपके घर में बीमारी है, आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, तो वहाँ निराशा से ज़्यादा जगह हमने देनी है मेंटल टफनेस को, मेंटल स्ट्रेंथ को, मेंटल स्टेमिना को। तो ये किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? कोई इसे मैनेज कर पाता है, कोई नहीं मैनेज कर पाता है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। एक्चुअली मेंटल टफनेस, स्टेमिना या स्ट्रेंथ क्या है? इट इज़ बेसिकली टू कोप अप, एबिलिटी टू कोप अप विद स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी, फियर और chaos, and not only cope up or face it positively, but bouncing back with more strength, with more positivity, with more good results when the negative situation is over. तो अब ये किस पे डिपेंड करता है? हम पे डिपेंड करता है या सिचुएशंस पे? डेफिनेटली जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब खुद। अब इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मिथ हैं। मिथ मतलब वहम या कुछ विचार ही बने हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेंटल टफनेस कुछ लोगों में इनबॉर्न होती है। जैसे वो मुझे कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम आप तो पॉजिटिव हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, तो आप तो मैनेज कर लेते हो, आपके लिए कहना आसान है।
या फिर कुछ हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि आपकी लाइफ तो बड़ी स्मूथ जा रही है इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है शायद जो आपके पास है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो 4 मिथ हैं पहले हम उनको कवर कर लें कि मेंटल टफनेस सब में इनबॉर्न नहीं होती। इट हैज़ टू बी लर्नड, इट हैज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड, इट हैज़ टू बी अप्लाइड इफ़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। नंबर 2, जितने भी पॉजिटिव और मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो अंडर प्रेशर नहीं टूटते, ऐसा नहीं है। वो भी स्ट्रेस्ड होते हैं, वो उनके भी ब्रेकिंग पॉइंट्स आते हैं, वो भी परेशान होते हैं, उनके भी क्विक मोमेंट्स आते हैं, लेकिन वो सिर्फ उसे प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं। दे हैंडल इट सम अदर वे। तीसरा मिथ इसमें है कि या तो मेंटल स्ट्रेंथ होती है किसी में या बिल्कुल नहीं हो सकती। नो, इट इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट। सब में मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल टफनेस हो सकती है, बशर्ते कि हम उस तरफ सोचें, हम उसे ऑप्ट करना चाहें, हम उसे अटेन करना चाहें। नंबर 4, एक बार अगर एक इंसान किसी प्रेशर के अंडर टूट गया तो वो हर बार अपने आप को कमज़ोर समझने लग जाता है कि मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और मैं अगला दुख, अगली परेशानी, अगला झटका नहीं झेल सकूँगा। नहीं, ये भी ठीक नहीं है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बार बार सीखते हैं, हम बार बार ग्रो करते हैं। जितना हम इसको ओवरकम करेंगे, इतना इसमें से सीखेंगे, उतनी हम में पेशेंस, उतना हमें पॉजिटिविटी, उतना हमें स्ट्रेंथ आएगी। सो अगला अगर नेगेटिव कोई भी सिचुएशन आने वाला है तो हम उसके लिए पहले से तैयार होते हैं विद आवर ओन प्रीवियस एक्सपीरियंस टू कॉप अप एंड बाउंस बैक विद स्ट्रेंथ। तो सबसे ज़्यादा ये डिपेंड ये करता है कि रिजल्ट इस पे डिपेंड करते हैं, व्हाट वी डू व्हेन वी गो थ्रू दिस chaos और टफ सिचुएशन, व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, एंड व्हाट डू वी बिकम आफ्टर पासिंग दैट इवेंट। जो भी नेगेटिव सिचुएशन हमारी लाइफ में, आप अपना कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं और उसमें से निकल के बाहर आके हम क्या बनते हैं। बेसिकली हमारी ज़िंदगी का सारा दारोमदार, फ्यूचर पर्सपेक्टिव सारे उसी पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्सिटी को फेस करने वाले अलग अलग तरह के टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग टफ सिचुएशन के बारे में सोच के ही घबरा जाते हैं, किसी चैलेंज को, किसी कंपटीशन को, किसी टफ इवेंट को दूर से देखने के पहले ही क्विट कर जाते हैं कि सॉरी, मैं नहीं कर पाऊँगा। एक टाइप वैसी होती है जो उसमें एंटर कर जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन एक कंफर्ट जोन पे जाके वो रुक जाते हैं और वहाँ से उनका बड़ी जल्दी, जैसे ही कंफर्ट जोन ब्रेकअप होने लगता है तो वो क्विट कर जाते हैं। तीसरों का मेंटल स्टेमिना कितना होता है कि चलो थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं, हम जितना झेल पाए, थोड़ा सा दुख भी झेल लेंगे। लेकिन चौथे वो होते हैं जो कहते हैं कि उस माउंटेन की ट्रैकिंग पे हमने उस टॉप समिट तक जाना है, उस टॉप सीनरी को व्यू करना है। अगर मैंने ये सोचा था कि मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो हम पे अलग अलग कैटेगरीज पे डिपेंड करता है कि हम बेस कैंप में ही रुक जाते हैं, हम बेस कैंप से पहले ट्रैक के बाद जहाँ भी फर्स्ट स्टे होता है वहाँ की नेचुरल ब्यूटी, उतना ही थकावट लेके वहीं बैठ जाते हैं, या फिर अगला एक और दौर आता है कि थोड़ा सा और टफ टाइम लेके कहीं मिड ऑफ द एडवेंचर में हम वहीं रुक जाते हैं। या फिर कुछ चंद लोग होते हैं जो उस अपनी डिटर्मिनेशन को लेके उस गोल तक पहुँचते हैं और वो अचीव करते हैं जो उन्होंने सोचा होता है। सो मेंटल टफनेस के लिए बेसिकली क्या चाहिए, तो आज हम यहाँ लेक्चर नहीं देंगे, हम बात करेंगे 2 पावरफुल साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ की कि अगर हम इस वक्त मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, कोई बात नहीं, हमें लग रहा है कि ये मेरा इनबॉर्न करेक्टरिस्टिक्स नहीं है और आज तक मैंने इसको नर्चर भी नहीं किया और मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे से नहीं होगा, या मैंने हमेशा क्विट मोमेंट मेरा जल्दी आ जाता है, मैं जल्दी नर्वस हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। तो हो सकता है कि हमें आज के इस सेशन के बाद वो मिले कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो 2 पावरफुल स्ट्रेटजीज़ हैं। नंबर 1, ऑप्टिमिज़म। ऑप्टिमिज़म, आशावादी होना, होप रखना, पॉजिटिविटी मेंटेन करना। अब आप कहेंगे कि मैम जब टफ टाइम होता है तो सबसे पहले यही हवा होती है, ऑप्टिमिज़म क्या है, कैसे रखी जा सकती है? यस, इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमने पॉजिटिव नहीं होना,
वी आर नॉट ओनली डिज़ाइन टू बी ऑप्टिमिस्टिक, बट बेसिकली वी सर्वाइव, वी ग्रो एंड देन वी थ्राइव टू द ओवर द सिचुएशन। हम धीरे धीरे उस सिचुएशन में से निकल के, सीख के फिर स्ट्रांग होते हैं, सिर्फ एक ये सोच के कि हार माननी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्टिमिज्म के लिए बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव इवेंट्स होना, पॉजिटिव लाइफ होना, पॉजिटिव थॉट होना ज़रूरी है। हम लोग ज़्यादा बेसिकली कोशिश करते हैं कि हम कोशिश करें बैड इज़ स्ट्रॉन्गर देन गुड, ये हम ज़्यादा सोचते हैं, बैड इज़ स्ट्रॉन्गर देन गुड। ऑप्टिमिज्म क्यों नहीं मेंटेन कर पाते हैं? क्योंकि जितना नेगेटिव सिचुएशंस हैं, नेगेटिव माहौल है, नेगेटिव मीडिया है, नेगेटिव हाइप है, हम लोगों को आदत हो गई है बेसिकली हर ह्यूमन साइकोलॉजी में कि हर वक्त सिर्फ नेगेटिव 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 ही डिस्कस करना है। नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव इंसिडेंट, किसी की नेगेटिव क्वालिटीज़ को हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो ऑप्टिमिज्म कहाँ से आएगा? जो चीज़ हम नर्चर करेंगे, जो चीज़ हम प्रैक्टिस करेंगे, वही आती है। तो जिन लोगों की लाइफ में परेशानियाँ हैं वो फिर भी पॉजिटिव हैं, क्योंकि वो परेशानियों के बीच में से पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। तो ऑप्टिमिज्म को मेंटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बेसिकली हमें 3 चीज़ें या 3 हैबिट्स बहुत चाहिए, जो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हम अपनी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, ऐसा नहीं है कि हम निराश नहीं होते, ऐसा नहीं है कि एट प्रेजेंट मोमेंट में भी हमारे सामने कुछ चैलेंजेस नहीं हैं, चुनौतियाँ हैं। रिश्तों में भी चुनौतियाँ रही हैं, अभी भी हैं। बहुत जगह हमें फॉर ग्रांटेड लिया गया है, बहुत जगह हमें गलत समझा जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि उन सभी के बीच आस का दिया क्या जलाया जाए, पॉजिटिव क्या क्या है अपनी लाइफ में वो देखा जाएगा। सो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड कि यस आई एम अलाइव। सुबह उठते ही मेरी ये कंप्लीट बॉडी फिजिकली कैपेबल है टू डू माई ओन थिंग्स, आई एम नॉट बेड रिडन, सो आई मस्ट बी थैंकफुल टू गॉड कि एटलीस्ट ना तो मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ, ना मैं बेड रिडन हूँ, मेरी सारी बॉडी कंप्लीट फंक्शनल है। दूसरा थैंकफुलनेस हम क्या कर सकते हैं कि हम फैमिली है जो हमारी, वो हमारे साथ है, हमारी एक फैमिली है, हम अकेले नहीं हैं, हम लावारिस नहीं हैं, हमारे सिर पे छत है, हमारे घर में उतना है कि हम खा सकें, हम जी सकें। भले ही काम नहीं है, भले ही बिजनेस बंद है, बट अभी काम चल रहा है हमारा। और तीसरी बात, कुछ ऐसे वेल विशर्स और फ्रेंड्स हमेशा होते हैं कि जो हमारे को सपोर्ट करने के लिए तैयार हों, जो हमारे साथ हों, जो हमें सुनते हैं। तो सिर्फ वो लोग जो नहीं सुनते, जो हमें अपना नहीं मानते, जो हमारे वैल्यू ही नहीं करते, उनके लिए हम ये सारी ब्लेसिंग्स क्यों छोड़ दें? या अगर थोड़ा सा तनाव, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी दिक्कत आई है, दुख आया है, कोई फेलियर आया है, तो पास्ट में अचीवमेंट्स हैं, फ्यूचर में भी अचीवमेंट्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हैबिट है टू मेंटेन ग्रैटिट्यूड एंड टू फाइंड पॉजिटिविटी एंड ब्लेसिंग्स, स्पेशली व्हेन देयर इज नेगेटिविटी एंड chaos ऑल अराउंड। नंबर 2 हैबिट, विदस्टैंड क्विट मोमेंट्स, कि जब भी हमें लगे हम टूट गए, नाउ आई एम डन, दिस इज़ एनफ, मेरे से नहीं होगा, ना तो ये रिश्ता निभेगा, ना अब मेरे से ये सिचुएशन में रह होगा, ना मेरे से ये स्ट्रेस झेल होगा, आई एम फेड अप। उस वक्त एक डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है, सॉरी आई डोंट नीड टू क्विट, आई कांट क्विट, आई हैव टू टेक वन मोर स्टेप टू चेक द अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ एनी पॉजिटिव रिजल्ट्स, ऑफ एनी पॉजिटिव आउटकम, ऑफ एनी chaotic सिचुएशन। तो जब हम एक विदस्टैंड कर जाते हैं उस क्विट मोमेंट में, तो जैसे कि अभी बहुत सारे लोग क्वारंटाइन में हैं, बहुत सारे लोग मेडिकल जो केयर ले रहे हैं, जब क्वारंटाइन का टाइम है, आइसोलेशन का टाइम है, दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट व्हेन यू आर टोटली फाइन बट स्टिल यू हैव टू मेंटेन सम रिस्ट्रिक्शंस, यू आर अंडर सम कंट्रोल, और एक फियर, एक फ्यूचरिस्टिक जो एक अनसर्टेनिटी है वो भी है। तब सिर्फ ये सोचना है कि वी आर मच बेटर देन दोज हु कुड नॉट मैनेज दिस बेटर। सो हमारे पास सपोर्ट सिस्टम है, हमारे पास फैमिली है, हमारे पास सराउंडिंग्स है, हमारे पास केयर है, हम लोगों को वो केयर मिल रही है। सो हमें जब भी क्विट मोमेंट आए, जब आपको ये लगे
कि अब मेरा हो गया, अब मैं नहीं झेल सकता या झेल सकती, अब मुझे यहाँ से निकलना है। चाहे वो ज़िंदगी है, चाहे रिश्ता है, चाहे घर है, चाहे फैमिली है, चाहे बिजनेस है। एक चांस अपने आप को ज़रूर दें। और आप देखिए, कई बार वो एक ऐसा अंधेरा मोड़ होता है कि उसके अगले ही टर्न पे लाइट होती है, सोल्यूशन होता है, लेकिन हम उस मोड़ पे ही रुक जाते हैं, वहीं से कुछ ना कुछ गलत डिसीज़न ले बैठते हैं। और थर्ड हैबिट जो मेंटेन करने वाली है, ये एक कोर बिलीफ, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ दिमाग में रखना, वट एवर इट इज़, कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, दिस शैल पास। खुशी नहीं रही तो दुख भी नहीं रहेगा, पॉजिटिव हालात नहीं रहे तो नेगेटिव भी नहीं रहेंगे। ज़रूरत क्या है, हमें सिर्फ अपना स्टेमिना, बिलीफ, होप, ऑप्टिमिज़म मेंटेन करके रखना है। अब इसमें बहुत पावर है ऑप्टिमिज़म में। जो आशावादी होते हैं, ऐसा नहीं है उनकी ज़िंदगी में निराशा नहीं होती, लेकिन वो ढूंढ लेते हैं हर निराशा में छोटी छोटी आशाओं के छोटे छोटे कारण, छोटे छोटे मौके, छोटी छोटी सोच सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है मेंटेन रखना, कि वो पॉजिटिव रहे। कभी भी गलत हालात होते हैं, कभी भी नेगेटिव हालात होते हैं, कभी भी क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, आपकी लाइफ में कोई भी क्राइसिस होता है, शायद वो इतना बड़ा नहीं भी होता जितना हम उसे सोच के बना लेते हैं। तो सेकंड जो बहुत इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है, वो यही है कि एलिमिनेट नेगेटिव थॉट लूप। नकारात्मक सोच के इस चक्रव्यूह से बचना है, क्योंकि सोच एक ऐसा धागा है जो एक बार बुनना शुरू हुआ तो बुनते 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 वो आपको खुद अपने लूप में ले लेता है। और बहुत बार हमने ये अपने सेशंस में भी डिस्कस किया है, लाइव सेशंस में भी डिस्कस किया है, टी मॉडल, कि थॉट जैसी होगी वैसा आपका बॉडी का इमोशन होगा, आपका इमोशन जनरेट होगा, उसी तरह से हमारी बॉडी सेंसेशंस होने लगती हैं, और हमारा जो नज़रिया होता है किसी सिचुएशन को देखने का, रिश्ते को देखने का, लोगों को समझने का, जज करने का, खुद की कैपेसिटी को इवैल्यूएट करने का, वो उस सोच के हिसाब से फिल्टर होने लगता है। जस्ट लाइक दिस ग्लासेस, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस हैं तो प्लेन क्लियर दिखेगा, अगर मैं रेड ग्लासेस लगा लूँगी तो मुझे रेड दिखेगा, ग्रीन ग्लासेस लगा लूँगी तो ग्रीन दिखेगा। तो जैसा चश्मा वैसा दिखने लगता है, और ये चश्मा हमारी अकल पे, हमारे ब्रेन पे पड़ जाता है उस सोच का जो हम नेगेटिव लूप में जाके सोच रहे होते हैं। तो वही फिल्टर से हम सारी दुनिया को, सिचुएशंस को, अपने हालात को, अपनी ज़िंदगी को देखने लगते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारा एक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो एक सोच जिसने हमारी इमोशंस को, बॉडी की हेल्थ को, हमारी सिचुएशंस को और हमारे एक्टिविटी या रिजल्ट को, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है, जिससे हमें वैसे ही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, तो क्यों ना हम एलिमिनेट करें नेगेटिव सोच को। यही मेंटली स्ट्रांग लोग करते हैं। बेसिकली हमें लगता है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं सोचते, वो कोशिश करते हैं उसमें पॉजिटिविटी मेंटेन करने की। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जल्दी। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये सोच रहे हैं वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आई कांट हैंडल दिस इज़ नॉट फेयर एंड आई एम डन, मैं अकेला हूँ, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, आई एम टोटली वर्थलेस। तो इमोशन कैसी आएगी? एंगर, हेल्पलेसनेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, ये फीलिंग आने लग जाएगी बॉडी में। और हम क्या फील करेंगे? क्या फिल्टर हो जाएगा हमारा नज़रिया? विक्टिम। हम विक्टिमाइज्ड हो जाते हैं कि बस मैं तो ऐसा ही हूँ, या मेरी ज़िंदगी ऐसी है, या वो बंदा मेरे लिए ऐसा है, या ये रिश्ता मेरे लिए ऐसा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए ऐसी है, मेरा बॉस ऐसा है, वट एवर इट मे बी। और तब कोई भी नेगेटिव एक्शन लेना मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी सुई अटकती है किसी भी नेगेटिव बिहेवियर पे, चाहे वो नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म हो लाइक ड्रग्स, अल्कोहल, या फिर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फैसला। तो ये जो नेगेटिव लूप है, अगर हम इसे पॉजिटिव लूप में चेंज कर दें टू मेंटेन मेंटल टफनेस और रेजिलियंस इन टफ टाइम्स। फॉर एग्जांपल, चलिए हम रिप्लेस करते हैं थॉट को, दिस एक्सपीरियंस विल ब्रिंग स्ट्रेंथ, आई विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, लेट मी एक्सप्लोर वट इज़ कमिंग अहेड। ज़िंदगी तो वैसे ही परेशान है, निराश तो वैसे ही हैं, जीने का मन तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं आगे क्या होता है, इससे बुरा क्या होगा, लेट्स सी, ज़िंदगी और क्या देने वाली है, ये रिश्ता हमें और क्या देने वाला है, लेट्स सी। और इससे क्या आता है? करेज, स्ट्रेंथ, क्यूरियोसिटी, होप फॉर द बेटरमेंट, कि देखें आगे क्या है,
जब हमें पता ही नहीं है, अनसर्टिनिटी ही है, तो क्यों सोचें कि गलत ही होगा, अच्छा भी हो सकता है। और उससे हमारे अंदर एक क्रिएशन आती है, एक जो एक्शन आता है वो बेसिकली हीरोइज्म का एक्शन आता है, ना कि विक्टिम का, कि आई एम पावरफुल, आई कैन हैंडल, आई कैन मैनेज, आई कैन सरपास दिस। ये टफ टाइम निकल जाए, फिर देखो आगे क्या होता है। और एक बार ये करके देखिए, नेगेटिव लूप से निकल के पॉजिटिविटी में जाके देखिए, तो आपका चाहे वो कोविड सिचुएशन है, क्वारंटाइन सिचुएशन है, फेलियर है, रिजेक्शन है, अपसेट बिजनेस है, लॉसेज हैं, फाइनेंशियल लॉसेज हैं, पर्सनल लॉसेज हैं, जस्ट गिव योर सेल्फ ए गुड चांस टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव लूप। प्लीज़ फॉर दैट मोमेंट जब आप क्विट करने का सोच रहे हैं, तब ज़रूर मेरी शक्ल याद रखिएगा, ज़रूर अपनी फैमिली को याद रखिएगा, ज़रूर उन लोगों के बारे में सोचिएगा जो आपको प्यार करते हैं, ज़रूर उन सपोर्ट सिस्टम के बारे में सोचिएगा जो आपसे बार बार कहते हैं आओ मेरे पास बात तो करो, आई एम देयर टू लिसन टू यू, कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो। लेकिन हम उनके बारे में नहीं सोचते, हर वक्त हमारा ध्यान उनकी तरफ होता है जो हमें नहीं सुन रहे, जो हमारी परवाह नहीं कर रहे, जो हमें इग्नोर कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी मेंटल टफनेस, हमारी एडवर्सिटी कोशेंट पे डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ में क्या आगे अचीव करेंगे, अपनी लाइफ के रिजल्ट्स कैसे लेंगे, इस नेगेटिव क्योटिक सिचुएशन को ओवरकम करने के बाद बाउंस बैक कैसे करेंगे। तो उम्मीद है कि आज के हम इस डिस्कशन के बाद कि हम अपना चेंज जो चाहते हैं फ्यूचर में या प्रेजेंट में, उसके लिए सबसे पहले हम अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे। हम ऐसी कुछ अपने अंदर चेंज लाएंगे जो हमें ऑप्टिमिस्टिक बनाए और हमारे नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव लूप को जो है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करे। तो मैं विदा लेना चाहूँगी आपसे एक क्वेश्चन के साथ कि व्हाट नीड्स टू चेंज इनसाइड यू। आप सब अपना अपना एक्सपीरियंस, अपने अपने विचार मेरे से शेयर करेंगे प्लीज़, कि आप अपने आप में एट प्रेजेंट मोमेंट में, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, बुरा चल रहा है, दुख वाला चल रहा है, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा, आप थोड़े से बुझे हैं, निराश हैं, तो आप कौन सी ऐसी चेंज है अपने आप में जो ला सकते हैं या लाना चाहते हैं। प्लीज़ शेयर विद मी, आई एम देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट एंड टू लिसन टू यू ऑलवेज। लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी।